प्रिय भाइयों बहनों, आज सबसे पहले आप सभी को यीशु के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सभी के साथ बराबर बने रहे। मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको और हमको इन अंतिम दिनों में वो चीज़ सिखाए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को सीखने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु के चरणों पर अपने आप को रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम इब्रानियों 4:16 के अनुसार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं और चाहते हैं हम अपने आप को तेरे चरणों पर अर्पण कर दें, क्योंकि ऐसा पौलुस ने हमें सिखाया है जो उसने रोमियो 12:1 में हमें कहा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला अर्पण करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। पिताजी, आज हम कुछ सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता मदद कर। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज का विषय जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है लाइफ एंड टाइम इज इन आवर हैंड। ये कैसे हैं, एक हम अंत में कहानी भी सुनेंगे, ट्रू स्टोरी सुनेंगे। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें बाइबल को, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल को समझने से पहले हमें प्रभु यीशु को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या है, कैसे है, उसके विषय में पूरा नया नियम क्या कहता है, चारों सुसमाचार क्या कहते हैं। हमें इसको समझना जरूरी है, तब हमें बाइबल को समझेंगे। अगर हमने प्रभु यीशु को समझ लिया तो समझ लो आपने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, सारी बातों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि हमें सबसे पहले यीशु को समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है, ऐसा बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, ऐसा प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से वो वचन देहधारी हुआ, और वो वचन किसके द्वारा पैदा हुआ? एक कुंवारी मरियम के द्वारा, जिसको इंग्लिश में वर्जिन बोलते हैं, षोडशी, जो किसी के बारे में नहीं जानती। प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों को जब हम अध्ययन करते हैं तो आज से बहुत साल पहले, हो सकता है 2017 या 18 में, जब मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था इसी बात के लिए, तो एकदम प्रभु परमेश्वर, प्रभु की पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से एक शब्द निकाला, वो सेंटेंस बोल दिया और सेंटेंस रिकॉर्ड हो गया। और जब उस वचन को मैं सुन रहा था तो वो वचन मेरे को स्टक किया मेरे दिमाग में कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मेरे दिमाग से क्या निकलवाया है, मेरे मुंह से पवित्र आत्मा ने क्या कहला दिया है। आप जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ किसके द्वारा? वर्जिन मरियम के द्वारा। अगर आप यीशु को समझना चाहते हो तो जो सेंटेंस आज से बहुत साल पहले प्रभु यीशु ने, उसकी पवित्र आत्मा ने मेरे मुंह से कहलाया था, और वो आज मैं हर जगह जहां भी जाता हूं या कभी भी रिकॉर्ड करता हूं तो इस वचन को, उस सेंटेंस को जरूर मैं टच करता हूं। वो सेंटेंस है, अनलेस वी हैव द वर्जिन माइंड द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। कंसीव मीन्स, कंसीव माइंड बोलते हैं कि इस दिमाग में डबल डबल बातें चलती है, संसार की भी और वचन की भी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा सोच, हमारी समझ, हमारा दिमाग केवल प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे जीवन में प्रार्थना होगी। प्रभु यीशु को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में प्रार्थना की आग लग जाएगी। आप लूका रचित सुसमाचार पढ़िए और ढूंढिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कब कब कहाँ कहाँ प्रार्थना की। प्रभु यीशु की प्रार्थना के लिए लूका क्या कहता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कहाँ कहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में
समय बीता रहा है। और मत्ती 17 अध्याय तो यहाँ कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ जब प्रार्थना करते थे, तो उस चैप्टर का भी नाम ही है कि द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का रूप परिवर्तन। लिखा है कि किस प्रकार से परिवर्तित हो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना में था। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे, तो आपको और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताना पड़ेगा। और इसके लिए पहला कुरिन्थियों का 6:17 जो मेरा बहुत ही ऐसा वचन है जिसने मेरे जीवन में क्रांति लगाई है। और जब ये वचन मेरे जीवन में आया, उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया, और आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जानता है कि किस प्रकार से सुबह 5 बजे से लेके और पूरे दिन प्रार्थनाएं होती है। मेरे को फोन मिनिस्ट्री है, प्रार्थना की मिनिस्ट्री है, और इन दिनों जो शुरू किया है वो है फैमिली प्रेयर ऑन फोन। बहुत से परिवार जुड़े हुए हैं जिनके साथ मिलके प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को समझ लिया है। यीशु ने कहा है, आप पढ़िए यूहन्ना 13 अध्याय, यीशु ने एक शिक्षा दी, कहा है कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। अर्थात जैसे यीशु का जीवन था प्रार्थना का, हमारा जीवन भी ऐसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के वचन को समझने से पहले हमें यीशु को समझना है, उसके चरणों पर बैठना है, उसको जानना है, और कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, कैसे करता था। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम इस चीज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वैसे लोगों की प्रार्थना की आदत नहीं है, क्योंकि आप जब कहीं प्रार्थना में इकट्ठे होंगे तो लोगों को नींद आ जाती है। मेरे को भी आती थी, लेकिन अब नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब एक तरह का मैं प्रेयर एडिक्ट बन चुका हूं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे सिखा दिया और मैंने उसको समझ लिया है। तो प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में इस प्रकार से बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है। आप जब अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा, तेमानी एलीपज ने अय्यूब से क्या कहा था? पुकार कर दे, क्या कोई है जो तुझे उत्तर दे? और पवित्र में से वो किसकी ओर फिरेगा? पुकार कर दे। आपको और हमको परमेश्वर के चरणों पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना है। और यशाया 55:6 में यहां तक लिखा है, जब तक यहोवा परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारते रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रिय भाई बहनों, इस समय हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के चरणों पर अपने जीवन को बिताना है। क्या आप जानते हो हमारे परमेश्वर की एक विशेष भाषा है? आप अगर कहेंगे कि भाई हाँ, यह अनन्य भाषा जो है, मैं उस भाषा की बात नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक ऐसी भाषा जो उसी भाषा में अपने पिता से बात करता था। आपको और मुझको, जिस दिन हमने यीशु को समझ लिया तो हम अपने यीशु की भाषा समझ जाएंगे कि वो कौन सी भाषा थी। उसकी भाषा थी प्रार्थना की। आप ढूंढिए किस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना करता था, और प्रार्थना में वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाता था। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने सारा यहूदी था, उसने व्यवस्था पढ़ी थी, भजन भी पढ़ा था। उसने देखा होगा, दाऊद कहता है कि भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आप देखिए, जब यीशु ने रोटी ली तो आकाश की तरफ देख के कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। जब लाजर की कब्र पर है, उसको जिंदा करने से पहले, आवाज देने से पहले कहता है, हे पिता मैं धन्यवाद देता है कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। देखिए, उसका प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की भाषा, प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज टू टॉक टू योर गॉड। बहुत पावरफुल भाषा ये। और परमेश्वर का दास पौलुस ने जब इसको समझ लिया तो वो आपसे और मुझसे रोमियो 8:26 में कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आए भर भर कर
हमारे लिए विनती करता है, इंटरसेसर करता है, मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। और प्रिय भाई बहनों, इसी भाषा में यीशु मसीह अपने पिता से बात करता था। आप देखिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इन भाषाओं में बात कर रहा है, और इसी भाषा को सिखाने के लिए आपको और मुझको बाइबल में कुछ ऐसी बातें रखी हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु चाहता है कि हम इस भाषा को, प्रार्थना की भाषा को समझ जाएं। क्यों? क्योंकि लाइफ एंड टाइम इज इन आवर हैंड। और ये प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि आपको और मुझको अपने प्रभु यीशु की महिमा में बहुत आगे तक उठा सकता है। आप जब यशाया 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे तो वह लिखा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। कहने का मतलब है एक तरह की प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जो आत्मा है आपसे संगति करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारा वहां आपको एक कंडीशन भी रख सकता है। देयर इज ए कंडीशनल सेंटेंस, इफ यू आर ए ओबीडिएंट चाइल्ड। यदि आप एक आज्ञाकारी बालक हैं तो वहां लिखा है एक आज्ञाकारी बालक के समान तुम जब मेरे से बातचीत करोगे मैं तुमसे बातचीत करूंगा। और ये सब प्रार्थना में होता है जी प्रिय भाई बहनों, आदत डालिए। और इसी बात को प्रभु यीशु सिखाने के लिए फिर आगे मत्ती 6 में कहता है यदि तुम्हें मुझसे बात करनी है, यदि तुम्हें मेरी भाषा में बात करनी है तो मेरे बच्चों तुम्हें अपने कमरे में जाना पड़ेगा। नो डिस्टर्बेंस इन अवर लाइफ। और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें प्रतिफल दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग में हूं और तुम्हारे बीच में भी हूं। एक बात और सिखाना चाहता हूं, बहुत से लोगों को सिखाई। आज भी मैंने एक बहन को जब फोन पे हम प्रार्थना कर रहे थे उनको बताया कि देखिए प्रिय भाई बहन, आज किसी भी घर में एक मन का कोई भी नहीं है। ये मैं आपको कड़वा सच बता रहा हूं, किसी भी घर में एक मन के कोई नहीं है, इवन प्रभु के सेवकों के घर में भी नहीं है। तो हम क्या करें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने वचन मत्ती 18:19 में, जहां 2 जन एक मन के होंगे तो मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा, स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए। अब क्या करें, मेरे घर में तो 2 क्या 3 लोग हैं, किसी का मन मिलता नहीं है, तो क्या करें? तो प्रिय भाई बना, पवित्र शब्द बाइबल से मूसा की किसी से नहीं बनती थी, कोई मूसा की बात नहीं मानते थे, उनके लिए बार बार परमेश्वर के पास जा रहा है। लेकिन मूसा जो था परमेश्वर से एक मन हो गया था। और यहोशू ने टेंट में इस चीज को सीखा। यहोशू परमेश्वर के साथ एक मन हो गया था, टेंट में रहता था। मूसा तो जाता था परमेश्वर से बात करके आ जाता था, लेकिन वो वहां तैयार हुआ। उसके बाद देखिए प्रभु यीशु के चेले, जब तक पवित्र आत्मा उनको नहीं उतरा, जब तक उन्होंने यीशु मसीह को ठीक रूप से नहीं समझ लिया, वो यीशु के साथ एक आत्मा नहीं हुए। और उन्होंने जब यीशु को समझ लिया, मैं वो बार बार कर रहा हूं, इस वचन को से पहले हमें यीशु को समझना है। और लिखा जब चेलों ने यीशु को समझ लिया तो प्रेरितों 3 अध्याय में उस नाम को वो कैसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। आज बहुत से लोग अपने आप को सेवक नहीं, अपने आप को डॉक्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट्स ये कहना पसंद करते हैं, अपने नाम के आगे लगाना पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लगाना पसंद करते हैं। पौलुस तो बहुत ज्यादा ज्ञानी था। वो कहता है कि मैं किसी मनुष्य के द्वारा प्रॉफिट नहीं बना, मैं किसी मनुष्य के द्वारा डॉक्टर या भविष्यवक्ता नहीं बना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद मुझे सेवक बनाया है, हमें सेवा करनी है। और जब ऐसा होगा तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा कि मैं तुमसे बात करूंगा। तो हम क्या करें जब हमारे साथ एक मन नहीं है? तो प्रिय भाई बहनों, जब पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं तो उन्होंने 3 अध्याय प्रेरितों में कहा, देखो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो है, जिस नाम को हमने जान लिया है, जो नाम हमारे जीवन में गहराई से उतर चुका है, जो हमारे साथ चलता है, जो हमारे साथ काम करता है, उसी यीशु के नाम से लिखा। उसका हाथ पकड़ा, खड़ा किया और वो चल गया। आप अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ एकात्म हो जाइए। और जब आप एकांत में, मत्ती 6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा। जब आप यीशु के साथ
पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 के अनुसार यीशु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो ये हो नहीं सकता कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुने। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह जो लोग मुझे फोन करते हैं मेरी प्रार्थना के द्वारा नहीं, उनके विश्वास के द्वारा, जब वो मेरे साथ एक आत्मा फोन पे हो जाते हैं, तुरंत उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिल जाता है। मैं आपको बहुत से ऑडियो प्रेयर भेज सकता हूं, क्योंकि मेरी जो प्रेयर मिनिस्ट्री है उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूं, ताकि मैं उनको भेजूं जो हमारी संगति हुई है, ताकि जब हम कभी चूक जाए तो वो उसको ऑडियो को सुन सकते हैं। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे आप अपने बोलिए कि हम आपके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं। आप खुद ही देख लेंगे कि आपके विश्वास के अनुसार जब आप और मैं आत्मा में एक हो जाएंगे, प्रभु कैसे काम करेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको और मुझे प्रभु यीशु के साथ एक आत्मा होना बहुत जरूरी है। वन माइंड एंड वन सोल विद आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और जब ऐसा होगा तो जानते बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपके जीवन में प्रार्थना ही प्रार्थना चलती रहेगी। और इसको मैं ऐसे बताना चाहता हूं, आप लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 और 12 और 13 पढ़ेंगे। आज मैं उस बहन को ये समझा रहा था कि जो टेबरनेकल है ना, मिलाप वाला तंबू, उसके 3 भाग थे, है ना, बाहरी भाग, अंदर का भाग और मोस्ट इनर पार्ट। तो हमारा शरीर जो है इस टैबरनेकल को बताता है। ये भारी भाग है, इस भाग के अंदर भी एक भाग है और उस अंदर के भी एक इनर पार्ट जिसे बोलते हैं हार्ट, जिसे मन कहा गया है, वो है। अब आप जानते हैं इस हार्ट में तो कोई नहीं पहुंच सकता। या तो परमेश्वर कहता है कि आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई एम ग्रेटर देन योर हार्ट और माइंड। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। तो इस हार्ट में केवल कोई नहीं पहुंच सकता, केवल डॉक्टर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वही चीरा फाड़ी करके वही इसमें पहुंच सकता है, बाकी कोई नहीं पहुंच सकता। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय 12-13 में, वेदी पर प्रार्थना की आग निरंतर जलती रहे। समझ रहे हैं? इस मोस्ट इनर पार्ट में जो हार्ट है, जब तक ये जिंदा है ना, जब तक ये चल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, ये मट्टी सबके काम की है। पत्नी ये भी काम किए, पति के भी काम किए, बच्चे भी काम किए। लेकिन जब ये हार्ट रुक जाता है, सांस रुक जाती है ना, अब ये मट्टी किसी काम की नहीं। मैं ऐसे लोगों को समझा रहा हूँ कि मेरी मिट्टी जब तक है इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ये रुका उस दिन ये मिट्टी किसी के काम की नहीं है। जब जिस्म से जान निकलती है तब मिट्टी ही रह जाती है। कल किसने किसको देखा है, बस यादें ही रह जाती है। तो लाइफ एंड टाइम इज इन योर हैंड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा में एक हो जाना है। और जब प्रभु परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाएंगे तो आप जानते क्या होगा? तब आपके कानों में एक आवाज आया करेगी। जैसे आप अपने कमरे में गए या किसी का फोन आया और जब उसने आपसे बात की, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये गवाही बता रहा हूं मैं आपको, कि जब किसी से मैं फोन पे बात करता हूं, अपनी आंखें बंद करता हूं और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बताता जाता है, इसकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या हो रहा है। सच बता रहा हूं आपको, ये मेरे हाथ में बाइबल है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पौलुस कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। मेरा यीशु मसीह सच्चा है। आप तीतुस के पत्र 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ेंगे तो कहता है कि वो परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा दी है, जो झूठ बोल नहीं सकता। यूहन्ना में लिखा है कि यीशु कहता है, 12वां कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और जब उस यीशु को आप जान लोगे ना तो आप सच ही बोलेंगे। आज एक पास्टर से मेरी बहुत देर बात हुई, करीब 1 घंटे बात हुई। वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो। मैंने कहा जब मैं प्रभु यीशु मसीह नहीं था बहुत झूठ बोलता था, झूठ का राजा था। लेकिन प्रभु में आने के बाद, ये गवाही बता रहा हूं आपको मैं, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी जब मैं कभी झूठ बोलता था तो लोग उसको सच मानते थे। क्यों? क्योंकि उस झूठ को बड़ी खूबसूरती से बता देता था। लेकिन आज जब सच बोलता हूं तो लोग झूठ मानते हैं। बोलिए कितने अजीब बात है, लेकिन मेरे को खुशी होती है जब सच बोलता हूं लोग विश्वास नहीं करते। मेरा प्रभु यीशु जानता है। क्यों? क्योंकि मैं अब प्रभु यीशु के साथ उसकी आत्मा में और आगे बढ़ता जा रहा हूं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज वचन प्रभु आपके पास पहुंचा रहा है।
तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप प्रभु यीशु के साथ आत्मा में हो जाएंगे, आपके पास कोई फोन आएगा और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक आवाज आपके कान में आएगी। आप जानते हैं वो आवाज क्या होगी? वो आवाज होगी, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आप पढ़िए, हिजकिया के जीवन में ये बात हुई। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। जब हिजकिया के जीवन में बीमारी आई और कहा गया कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, तो लिखा है वो कमरे में गया, भीत की और मुंह करी, अकेले में गया, जैसा यीशु ने 6:6 में कहा है, मती में गया और बिलक बिलक के रोया, परमेश्वर को बताया, तू जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, तू जानता है कि जो तुझे अच्छा लगता था मैंने वही किया है। तब उसके पास वचन पहुंचा कि जाके मेरे दास से कह दे मैंने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसके आंसू देखे हैं। मैं आपको लेटेस्ट अपनी गवाही बताना चाहता हूं। अभी 15 अगस्त में 19 तारीख को मेरा हार्ट का टेस्ट हुआ था। आप जैसे जानते कि मेरे को हार्ट की बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन 2012 में प्रभु यीशु मसीह ने इसका इलाज किया, इसको नया बना दिया जो बिल्कुल ख़राब था, और रिपोर्ट आई कि नो नीड टू सर्जरी। लेकिन अभी जो मेरे दोबारा जो डॉक्टर ने एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेरे हार्ट का चेकअप किया और उसका जब अगस्त में रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ही वाज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कहता जॉनसन योर हार्ट इज वेरी न्यू, हम 1 साल की बात करेंगे भाई, अभी नो नीड टू चेकअप। मैंने करते रहो। जब हम प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं तो मैंने कहना लाइफ एंड टाइम इन आवर हैंड। जब हम ऐसे प्रभु से करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित हो जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, जब राजा हिजकिया प्रभु ये के आत्मा में एक था तो प्रभु यीशु की वो जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, उसके पास पहुंचा कि मेरे दास हिजकिया से कह दे मैंने तेरे लिए प्रार्थना सुन ली। सुलेमान से भी परमेश्वर कहता है, दूसरा इतिहास 7:12-13-14 में कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये सब परमेश्वर के साथ आत्मा में एक थे। जकरिया से कहा, जो बूढ़ा हो गया था, उससे कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरे को एक बेटा होगा, और यूहन्ना पैदा हुआ। उसके बाद कुरनेलियुस का परिवार देखिए, जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर विश्वास करता। पढ़िए ये अध्याय, आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्रांति ले आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कुरनेलियुस के घर में हो रही थी तो कुरनेलियुस से परमेश्वर का दूत आके कहता है, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गए, तेरे दान भी परमेश्वर के पास पहुंचे हैं, जाकर के तेरे मेरे दास को बुला ले। और ये सब बातें आप जानते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएंगे तो प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर सारी बात बता देगा। तब आपका टाइम एंड लाइफ विल बी इन योर हैंड। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ट्रू स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी इस प्रकार से है कि एक बार कहीं बहुत बड़ी क्रूसेड चल रही थी और बहुत बड़े प्रभु के सेवक आत्मा से भरे हुए थे, जो परमेश्वर की आत्मा में एक हो गए थे, और जब बोलते थे तो परमेश्वर उसको सारी बातें बताता था। मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग को एक लड़का था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। कुछ ऐसा ही होगा ना। एक दिन उसने कहा कि मैं आज इस पास्टर को, इस प्रभु के सेवक को झूठा साबित कर दूंगा कि जो कहता है कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, मैं इसकी सारी बातों को झूठा कर दूंगा। और एक दिन क्या हुआ, वो पूरी तैयारी के साथ, जब पास्टर प्रभु का सेवक बोल रहा था, वो जाके स्टेज पे चला गया और माइक अपने हाथ में ले लिया। लोग वॉलंटियर्स को रोकने लगे। प्रभु के सेवक को पता लग गया था ना, क्योंकि उसने प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना की होगी तो प्रभु ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो प्रभु के सेवक ने कहा इसको बोलने दो। उससे कहा बोलो बेटा तुम्हारा क्या है। उसने कहा आप अगर सच्चे परमेश्वर के सेवक हो तो आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपने इन सारी बातों को सच्चा बता दिया तो मैं प्रभु को जीवन दे दूंगा, नहीं तो आप प्रभु को झूठे ठहरेंगे। उसने कहा पूछ। उसने जानते क्या करता है, वो अपने घर से एक चिड़िया होता है स्पैरो, उसके घोंसले से एक छोटा सा बच्चा लेके आ गया था और अपने हाथ में लिए हुए था और पीछे रखा था। उसने कहा प्रभु के सेवक अगर आप सच्चे हैं तो बताइए, मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा जो है, द स्पैरो का जो छोटा सा बच्चा है, वो जिंदा है मरा हुआ। अब प्रभु के सेवक ने आंखें बंद की। मैंने आपसे क्या कहा, जब परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रभु यीशु आपसे बात करेगा।
परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और संतान है तो वारिस भी है। पढ़ लेना, रोमी 8 अध्याय 14 में लिखा है। आप जानते हो उस लड़के ने क्या प्लान किया था? अगर ये कहेगा कि तेरे हाथ में जिंदा बच्चा है तो मैं उसे मार दूंगा, अगर वो कहेगा मरा हुआ है तो मैं उसे जिंदा रख दूंगा, झूठा हो जाएगा। प्रभु के सेवक ने पता है क्या कहा? उसने कहा, बेटा जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है, चाहे तो उसे जिंदा रख, चाहे उसे मार दे। उसने वहीं पर ही घुटने टेक दिए प्रभु के सेवक के, कि प्रभु के सेवक सच में आप परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक हैं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, जो आपसे कहते हैं आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे को कार मिल जाएगी, तुम्हारे को गाड़ी मिल जाएगी, सावधान ऐसों से। आप ऐसे सेवकों के पास जाइए जो कहेंगे आइए हम प्रार्थना करें कि आपकी मुलाकात यीशु से हो जाए, आप प्रभु के न्याय के दिन के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको यही कहना चाहता है, झूठे सेवकों से सावधान। प्रिय भाई बहनों, दिन मेरा अध्ययन चल रहा है, बाइबल में कहाँ इस प्रकार से लिखा है और जो आज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो इफिसियों 6:16 लिखा है, उसमें एक बात परमेश्वर का दास पौलुस आपसे कहना चाहे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। रिडीमिंग द टाइम, द डेज आर इवल। हमें इस टाइम को समझना है, और जितना आप प्रार्थना में प्रभु यीशु की संगति में रहेंगे, और जब आप यीशु की आत्मा में एक हो जाएंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। हालांकि आपको कई तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाएंगे, लोग आपसे दूर होते जाएंगे, लेकिन आपके साथ वही जुड़ेंगे जिनको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिडीमिंग द टाइम, द डेज आर इवल। समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो शिक्षा दी है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में एक हो जाएंगे तो जो जो शिक्षा यीशु ने दी है, जो काम यीशु ने करने को दिए, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन से होने लगेंगे। आप जानते हैं वो काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें पहली शिक्षा दी, जो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, हमारे मसीह जीवन के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए, तमाम सेवकों के लिए, चाहे वो बिशप है, चाहे पास्टर है, चाहे इवेंजलिस्ट है, उन सब के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। यीशु की पहली शिक्षा थी जो यीशु ने हमें दी, वो है नम्रता और दीनता की, जो हर सेवक के जीवन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मत्ती 5 उसके 1 में, मैथ्यू 5:1 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को समझाया कि धन्य जो तो मन के दीन है। अब इस वचन को समझने के लिए, मत्ती 5 अध्याय को समझने के लिए आपको लूका 6:20 पढ़ना पड़ेगा। जब यीशु मसीह, लिखा है कि जब भीड़ बहुत हो गई, प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पे चढ़ गया, तो लिखा है कि उसके चेले भी उसके पास चले गए, क्योंकि यीशु के चेले अब यीशु मसीह में एक जैसे होते जा रहे थे, यीशु के जैसे होते जा रहे थे, उनका सब कुछ बदलता जा रहा था, और यीशु भी उनको ऐसे ही बनाना चाहता था। मत्ती 5 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ से कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भीड़ और उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। पढ़िए ध्यान से, गहराई से पढ़िए बाइबल में। और जब आप लूका 6:20 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, धन्य हो जो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। ये पहली शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की थी कि हमें स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को नम्र और दीन करना है, चाहे आपको लोग पूछें या ना पूछें, आपको प्रभु यीशु मसीह में नम्र और दीन बनना है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो पौलुस भी कहता है, चाहे हम दूर रहें चाहे पास रहें, परमेश्वर को भाते रहें। सबोपदेशक की पुस्तक में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जो मैं इस प्रकार से आपको पढ़ना चाहूंगा।
वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसे वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। कितनी सुंदर बात है। आप पढ़िए समुपदेशक की पुस्तक, वहां पे इन सारी बातों को पाएंगे किस प्रकार से कहते हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसे वो बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि जब आप और हम प्रभु यीशु की आत्मा में एक हो जाएंगे तो हमारे जीवन में सबसे पहली चीज आएगी, हम नम्र और दीन बन जाएंगे। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आपने देखा कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज कितने अकड़ के रहते हैं ना, नम्रता दीनता नहीं रहती। हमें बहुत नम्र दीन बनना है। जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो अपना आप झुका रहता है, और जिसके जीवन में फल नहीं रहते उसके में अकड़, क्रोध और स्टफनेस इतना रहती है, मैं क्या बताऊं आपको। तो पहली शिक्षा प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग के राज के लिए तुम्हें नम्र और दीन बनना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने अपने चेलों से कहा था। और हम इसको आगे भी इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको मत्ती 5 में कहा है, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अब यहां पर ये इस वचन को कह रहा है ताकि जो भीड़ सुन रही है अब उनके ऊपर है वो माने या ना माने, लेकिन उसने चेलों से कह दिया कि तुम धन्य हो तुम जो दीन हो क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। या साफ कह रहा है आपके जीवन में अगर नम्रता दीनता नहीं है ना तो हम स्वर्ग का राज छोड़ो, जाने की छोड़ो, देख भी नहीं सकते। मैं इन दिन लोगों को न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहा हूं। हमें न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। और गिनती में जैसा परमेश्वर अपने मूसा से आमने सामने भाई के समान बात करता था, जब नम्र दीन होंगे, क्योंकि मूसा के लिखा है कि मूसा जो था पृथ्वी भर में रहने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, इसलिए वो नम्र परमेश्वर उससे बातचीत करता था। मैं पढ़ता हूं आपके लिए गिनती की पुस्तक उसका 12 में लिखा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का मनुष्य था। Now Moses was a very humble man, more of than any man on the face of this earth। कितना नम्र था। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो नम्र हो क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। प्यारे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु की इन सारी शिक्षा को हम अपने जीवन में लें। दूसरी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज ये हर मसीह परिवार के व्यक्ति को करना है, हर पास्टर को, हर बिशप को, हर सेवकों को। बेशक से आज बड़े बड़े सेवकों के नाम बड़े बड़े प्लेट पे लिखे होंगे संगमरमर की। सवाल उठता है क्या आपके नाम स्वर्ग में लिखे हैं? आपको बुरा लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपकी कैटेगरी में हूं। मेरा और आपका न्याय एक साथ होगा। हमें राजा नहीं बनना, ढोल नगारे के साथ अपना जुलूस नहीं निकालना। प्रभु यीशु मसीह का भी जुलूस निकला था, लेकिन वो रोया था उस शहर यरूशलेम को देख करके। प्रिय भाई बहनों, हम सेवकों से बात कर रहा हूं इस समय। क्या कलीसिया की हालत देख के आपको रोना नहीं आता? बस आपको तो अच्छा लगता है। क्या आपके गले में नोटों की माला डाली जा रही है, फूलों के हार डाले जा रहे हैं, आपके स्टोल बच्चे हैं, आप बाहर से बहुत अच्छे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं? क्या स्वर्ग के राज में हम, मैं या आप उस दिन दिखाई देंगे? अगर नहीं तो हमें इस मिनिस्ट्री को आगे लेना। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी जो शिक्षा दी, आप जानते क्या था? दूसरे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं मेल मिलाप की सेवा, जो मत्ती 5:9 में मिलेगा। धन्य हो तुम जो मेल कराने वाले हो क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। यही 45-46 में भी लिखा है, इसी मत्ती 5 में। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, अब तक आपने कितनों का मेल मिलाप कराया? चाहे वो मेरा भाई है, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरे पास्टर्स लोग हैं, चाहे आप मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे बेटे हैं। अगर आपके जीवन में मेल मिलाप की सेवा नहीं है, पौलुस में ये कुछ नहीं था, वो तो मारने वाला था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जान लिया, सुनिए, जब उसने प्रभु यीशु को जान लिया, मैंने यही लिया था आपके लिए, तो 1 कुरिन्थियों 11 में वो कहता है इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट।
कहता है मेरी नकल करो जैसे मैं यीशु की नकल करता है। हिंदी में कहता है कि मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूं। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है। वो पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, उसने वचन, वो तो व्यवस्था को जानता था, लेकिन जब उसने यीशु को गहराई से जान लिया तो वो मेल मिलाप की सेवा के लिए बहुत बड़ी बात कहता है। प्रिय भाई बहनों, जो आपको इस प्रकार से मिलेगी, जो पहला कुरिन्थियों उसका 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, जहाँ पे ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी और हमें ये करना है। मैं बोल सकता था, लेकिन मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब पढ़ें, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, तेरे वचन के खुलने से, भजन 119-130 में, कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। इसी रोशनी को मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पौलुस जब उसने यीशु को जान लिया तो इस बात को कहता है, ये बातें हमारी परमेश्वर की ओर से, मैं 18 वचन से पढ़ रहा हूं, ये बातें हमारी परमेश्वर की ओर से जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर के अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर से नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और आगे कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत मानो परमेश्वर की ओर से तुमसे विनती करते हैं कि मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ अपना मेल मिलाप कर लो। बहुत बड़ी सेवा है। पौलुस मेल मिलाप के बारे में नहीं जानता था। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भाई, आप सेवक हैं और आपका अपने बहन भाइयों से रिलेशन ठीक नहीं है, तो यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। निकोदेमुस रिलीजियस टीचर था ना, सब कुछ जानता था। प्रभु ने क्या कहा, Unless you being born again, you cannot see the kingdom of God. हमारा नया जन्म तो हो गया, बैप्टिज्म भी ले लिया, लेकिन अभी तक वो पुरानी बातें हैं। क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, बैर, ईर्ष्या। प्रभु यीशु ने कहा, धन्य तुम नम्रदीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि मेरे बेटे और बेटियां कराएंगे। आपके घर में आपके साथ आपका बेटा, आपकी बेटी, चाहे कैसी भी हो, कहना नहीं मानते, लेकिन आपके साथ रहेंगे। जब आप परमेश्वर यीशु के बेटे बेटी नहीं हैं, उसकी शिक्षा को नहीं मान रहे, तो हाउ यू कैन स्पेंड योर इटर्निटी विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? इट्स वेरी इम्पॉसिबल। वी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। प्रिय भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे कुछ कहा है। कहता है, मूर्तों के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। पौलुस आगे बात कहता है कि जब हम यीशु मसीह को जान लेंगे, वहां कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय पढ़ लेना आप, वहां पे इस प्रकार से लिखा है। 16 से लेकर के आखिरी तक पढ़ना, आपको पता लगेगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते? हमें जानना चाहिए। और पौलुस के द्वारा तीसरी शिक्षा, परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह की आत्मा ने, जब पौलुस ने यीशु को जान लिया। मैं पौलुस की एक बात और बताना चाहता हूं कि यीशु के चेलों ने इतना पवित्र आत्मा के बारे में और प्रभु भोज के बारे में नहीं बताया। अब पतरस, यानी ये पौलुस ने, जो उस समय नहीं था, उसने कितना पवित्र आत्मा के बारे में बताया है, कितना उसने प्रभु भोज के बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को जान लिया था, वो यीशु के साथ एक आत्मा हो गया था। प्रिय भाई बहनों, पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह एक और शिक्षा देना चाहता है, और वो शिक्षा है कि हमें पाप के लिए मरना है। 8वां अध्याय पढ़िएगा आप, पहला रोमियो का 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। करीब 2018 में जब मैं प्रचार कर रहा था चर्च के अंदर अपनी कलीसिया में, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, धन्य जो मरने से पहले मर गया। समझे कुछ? तो धन्य है जो मरने से पहले मर गया। यानी हमारे
पाप में जब मर जाएंगे, शरीर और आत्मा नाश होगी, उससे पहले हम पाप के लिए मर जाएं, ताकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रभु के दिन आत्मा में जी उठेंगे। तो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है कि हमें मरना है। आपको ये वचन मिलेगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 31 वचन में। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोच जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु यीशु मसीह को इतना गहराई से जान लिया कि अब वो यीशु मसीह में घमंड करता है और कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में घमंड है मेरे को, कि मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं रोज मरता हूं। और वो पौलुस डेली पश्चाताप करता है। हमें पश्चाताप करना है, पाप के लिए मरना है। पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 1:15 में कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की होगी कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इट्स ए फेथफुल सेइंग दैट जीसस क्राइस्ट केम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर। आई एम द चीफ सिनर। तो प्रिय भाई बहनों, आपने इन सारी चीजों को देखा है, समझा है। हम इसे अपने ज्ञान से नहीं समझ सकते जब तक कि प्रभु हमारे जीवन में नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है, लाइफ एंड टाइम इन आवर हैंड, रिडीमिंग द टाइम, द डेज आर ईवल। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप कई बार सुनेंगे और अपने आप को यीशु मसीह के साथ एक आत्मा होने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपकी वेदी पर, इस मिट्टी के बर्तन में, इस मिट्टी के कलीसिया में, इस मिट्टी के मंदिर में, जिसको कहता है यू डोंट नो यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, इस टेम्पल के अंदर जो मोस्ट इनर पार्ट में जो मन है, जिसमें एक धड़कन है, उस धड़कन में प्रार्थना की आग बराबर जलती रहे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूं इन सारे भाई बहनों को लेकर के जो इस वचन को सुनेंगे। होंदे इन अंतिम दिनों में हमें अपने जीवन को जो हमारे हाथों में है, प्रार्थना के साथ तेरे साथ एक आत्मा होकर के प्रभु यीशु हमें तुझसे अपने आप को जोड़ना है। प्यारे पिताजी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सारे बहन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो इस वचन को सुन रहे हैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा तू उनके जीवन में काम कर, ताकि वो तुझ में एक हो जाए। जैसे यूहन्ना 17 में तूने कहा है कि जैसे मैं और पिता एक हैं, वो मेरे साथ एक हो जाए। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।